इस कविता को जब आप सुनेंगे तो आपको ये एहसास होगा, ये अनुभव होगा कि ये एक गूढ़ सत्य है। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी मेरे बारे में कि मैं एक छोटा सा कवि हूँ, छोटा सा दार्शनिक और छोटा सा एक विचारक भी हूँ। तो इसी का लाभ उठाते हुए मैंने अपने दर्शन को, अपनी बात को, विचार को शब्दों के एक माला में, शब्दों की एक माला बनाई है। एक मन के शब्दों के मनकों को एक धागा में पिरो करके एक माला बनाई है। इसे आप सुने, समझे, आनंद लें और हो सके तो इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये गंभीर कविता है क्योंकि दर्शन से जुड़ी हुई है, जीवन के एक गूढ़ सत्य से जुड़ी हुई है। तो इसे हो सकता है सब लोग ना समझ पाएँ, लेकिन इसे सुने और समझने का प्रयास करें। अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और अच्छी अच्छी कविताएं, शेर शायरी, मेरी बातें आप तक पहुंच सकें। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है। त्रिकोणीय मतलब ट्रिपल थ्रेट, जिसमें 3 लोग आपस में लड़ते हैं। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है। मन, मस्तिष्क, आत्मा परस्पर विरुद्ध है। मन, मस्तिष्क और आत्मा परस्पर विरुद्ध है। सुबह उठने को लेकर उलझन है। सुबह उठने को लेकर उलझन है। किसका साथ करूं, किसे अपना कहूं, किसका साथ करूं, किसे अपना कहूं, किसका साथ करूं, किसे अपना कहूं। जिसकी बातें मन भाएं वो कुछ अंत तक कंटक बनकर, जिसकी बातें मन भाएं वो कुछ अंत तक कंटक बनकर जीवन की गरिमा को चुभोती है। जिसकी बातें मन को भाएं वो कुछ अंत तक कंटक बनकर गरिमा, जीवन की गरिमा को चुभोती है। जिसकी बातें सच्ची हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण उद्धारक बनकर जीवन की ज्योत सजोती है। जिसकी बातें सच्ची हैं प्रतिदिन प्रतिक्षण उद्धारक बनकर जीवन की ज्योत संजोती है। मैं सब जानूं, मैं सब जानूं, फिर भी सोचूं किसकी मानूं। मैं सब जानूं, फिर भी सोचूं किसको मानूं। मैं सब जानूं, फिर भी सोचूं किसको मानूं। एक तरफ मस्तिष्क, एक तरफ मस्तिष्क, दूसरी ओर मन है। सब कुछ जानते हुए भी कैसी उलझन है। सब कुछ जानते हुए भी कैसी उलझन है। दुविधा है कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। दुविधा है कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। इन दोनों के द्वंद्व में, इन दोनों के द्वंद्व में, मन और मस्तिष्क, इन दोनों के द्वंद्व में कर्म का धर्म अवरुद्ध है। कर्म का धर्म अवरुद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है। मन, मस्तिष्क, आत्मा परस्पर विरुद्ध है। मन सबसे ज़्यादा बातें करता है। मन सबसे ज़्यादा बातें करता है। जल्दी खुश हो जाता और बिगड़ता है। मन सबसे ज़्यादा बातें करता है, जल्दी खुश हो जाता और बिगड़ता है। जो सोच नहीं सकते खुद ही, जो सोच नहीं सकते खुद ही कभी सपने में, वो भी करने का मन कर जाता है। वो भी करने का मन कर जाता है। और कभी कभी छुटपुट काम भी करने से अपना जी अपने जी को चुराता है। कभी कभी छुटपुट काम भी करने से अपना जी अपने जी को चुराता है। कभी कभी ऐसा सोचूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द अगर मिस हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा सोचूं कि फिर सोच के ऐसा सोचूं कि कोई ऐसा ना सोचे। कभी कभी ऐसा सोचूं कि फिर सोच के ऐसा सोचूं कि कोई ऐसा ना सोचे। और कभी कभी ऐसा सोचूं
सोच कर भी कोई ऐसा सोच ना सके सोचे। यानी कि कभी कभी इतना अच्छा सोचूं, कभी कभी इतना बुरा सोचूं, तो इतना बुरा कि कोई सोच ना सके और फिर सोचूं कि यार ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और कभी कभी इतना अच्छा सोचूं कि कोई बहुत सोच कर भी ना सोच पाए। कभी कभी ऐसा सोचूं कि फिर सोच के ऐसा सोचूं कि कोई ऐसा ना सोचे, और कभी कभी ऐसा सोचूं कि सोच कर भी कोई ऐसा सोच ना सके सोचे। कभी ये मन आलसी हवसी लालसी, कभी ये मन आलसी हवसी लालसी, कभी मन तरंगे शीतल शुद्ध सुगंधित बयारसी। कभी ये मन आलसी हवसी लालसी, कभी मन तरंगे शीतल शुद्ध सुगंधित बयारसी। ये एक क्षण सुर, ये एक क्षण सुर दूसरे क्षण असुर है। क्षण सुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव राक्षस। ये एक क्षण सुर दूसरे क्षण असुर है, कभी तूफान सा क्रुद्ध कभी शांत बुद्ध है। क्रुद्ध मतलब गुस्सा। कभी तूफान सा क्रुद्ध कभी शांत बुद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है, मन मस्तिष्क आत्मा परस्पर विरुद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है, मन मस्तिष्क आत्मा परस्पर विरुद्ध है। मस्तिष्क की बातें मन से उत्तम है। अब पहले मन के बारे में बता दिया, अब मस्तिष्क की बातें मन से उत्तम है, इसके लिए जीवन अस्तित्व सर्वोत्तम है। मन की बातें, मस्तिष्क की बातें मन से उत्तम है, इसके लिए जीवन अस्तित्व सर्वोत्तम है। जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ भागेगा, जहाँ लाभ मिलेगा दिखेगा वहाँ भागेगा। मन की चंचलता को तर्क से बांधेगा, आत्मा को भी अनसुना कर देता है। आत्मा को भी अनसुना कर देता है, जो औरों से पाता है वही देता है। जो औरों से पाता है वही देता है। भौतिकता के रण का महायोद्धा है, भौतिकता के रण का महायोद्धा है। चुनौतियों से निपटने में पुरोधा है, चुनौतियों से निपटने में पुरोधा है। मन और आत्मा दोनों पर भारी है, जो समझा दे वही दुनियादारी है। मन और आत्मा दोनों से मस्तिष्क भारी है, जो समझा दे वही दुनियादारी है। जिनको सफल होकर उभरना है, जिनको सफल होकर उभरना है, मस्तिष्क के पद चिन्हों पर चलना है। तो मस्तिष्क के पद चिन्हों पर चलना है, बिना इसके जीवन का मार्ग अवरुद्ध है। बिना इसके जीवन का मार्ग अवरुद्ध है। अवरुद्ध मतलब रुका हुआ है, बंद है। बिना इसके जीवन का मार्ग अवरुद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है, मन मस्तिष्क आत्मा परस्पर विरुद्ध है। जीवन एक त्रिकोणीय युद्ध है। आत्मा का स्वभाव निराला है। अब मन की बात हो गई, मस्तिष्क की हो गई, अब आत्मा। आत्मा का स्वभाव निराला है, जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। मन मस्तिष्क की भयंकर मुठभेड़ में, मन मस्तिष्क की भयंकर मुठभेड़ में। देखिए, दिमाग में दो पक्ष होते हैं, एक तार्किक एक अतार्किक। अतार्किक पक्ष जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा होता है, इमोशन से, वो मन होता है, उसी को हम मन कहते हैं। और जो मस्तिष्क का भाग, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क से जुड़ा हुआ होता है, फैक्ट से जुड़ा होता है, कथन से, उसको हम कहते हैं दिमाग, मस्तिष्क। तो ये दरअसल दो चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही के दो पहलू। मन मस्तिष्क की भयंकर मुठभेड़ में, जीवन की हर एक अनबन उधेड़ में, बचपन में मन लगभग सब पर हावी रहता है। बचपन में मन लगभग सब पर हावी रहता है। फिर मनुज मस्तिष्क का राही बनकर रहता है। फिर मनुज जवानी और उसके बाद फिर मनुज मस्तिष्क का राही बनकर रहता है। आत्मा रण में तो है पर योद्धा नहीं। आत्मा रण में तो है पर योद्धा नहीं। कोई हथियार नहीं, वो कोई बल जोधा नहीं। तुम जब इन दोनों को शांत कर पाओगे, मन और मस्तिष्क को जब शांत कर पाओगे, तुम जब इन दोनों को शांत कर पाओगे, तब जाकर आत्मा की सुन पाओगे। तब जाकर आत्मा की सुन पाओगे। जो आत्मा की सुन पाते हैं बातें,
जो आत्मा की जब सुन पाते हैं बातें तो सत्यता को महसूस कर पाते हैं। तो वो सत्यता को महसूस कर पाते मन मस्तिष्क को रण से फेंक कर, मन मस्तिष्क को रण से फेंक कर आत्मा का हाथ पकड़ रण छोड़ कर परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। दुनिया की खींचतान में कुछ पाए ना पाए, दुनिया की खींचतान में कुछ पाए ना पाए, वो सत्य शाश्वत परमानंद को पाता है। वो सत्य शाश्वत परमानंद को पाता है। परमात्मा को पाने का यह साधन है। परमात्मा को पाने का यह साधन है। आत्मा छुपी सब में सत्य पुरातन है। जैसे पानी में नमक घुलकर विलीन हो जाता है, जैसे पानी में नमक घुलकर विलीन हो जाता है, पानी उड़ जाए तो फिर वापस आ जाता है। कुछ ऐसा ही हम सबका जीवन मरण है। कुछ ऐसा ही हम सबका जीवन मरण है। आत्मा की सुन पाना ही मोक्ष का वरण है। आत्मा की सुन पाना ही मोक्ष की वरण है। और अगर मैं कहूँ कि आत्मा के साथ चल देना ही मोक्ष का वरण है तो ज़्यादा बेहतर है। आत्मा के साथ कुछ ऐसा ही, फिर से मैं सुनाता हूँ, ये बहुत अच्छी है। जैसे पानी में नमक घुलकर विलीन हो जाता है, पानी उड़ जाए तो फिर वापस आ जाता है। कुछ ऐसा ही हम सब का जीवन मरण है। आत्मा के संग जो चल दें तो वही मोक्ष का वरण है। जीवन खोज का एक मौका है, ना कि युद्ध है। जीवन खोज का एक मौका है, ना कि युद्ध है। जीवन कोई नहीं त्रिकोणीय युद्ध है। मैं जानता हूँ यह बात क्लिष्ट है। क्लिष्ट मतलब कठिन हो समझने में जो कठिन हो। मैं जानता हूँ यह बात क्लिष्ट है। इसे जानना सामान्य पर अनुभव विशिष्ट है। इसे जानना सामान्य पर अनुभव विशिष्ट है। चलिए एक उदाहरण से समझाते हैं। सुबोधगम में हो बात मेरी कुछ ऐसा बतलाते हैं। सुबोधगम्य मतलब जो समझने में आसान हो जाए, जो समझने में आसान हो। सुबोधगम में हो बात मेरी कुछ ऐसा बतलाते हैं। जैसे जवानी में जब मन हावी हो जाता है। आप में से जिन जिन लोगों ने ये अनुभव किया होगा वो कमेंट में बताएं। जैसे जवानी में जब मन हावी हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं, देह का ताप बढ़ जाता है। सांसें गहरी हो जाती हैं, देह का ताप बढ़ जाता है। दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। किसी की यादें हर धक धक के साथ आ जाती हैं। किसी की यादें हर धक धक के साथ आ जाती हैं। उसे पाने और मिल जाने को दिल कर जाता है। उसे पाने और मिल जाने को दिल कर जाता है। जैसे पानी से मिलते ही शहद घुल जाता है। जैसे पानी से मिलते ही शहद घुल जाता है। फिर जब कभी मस्तिष्क की बारी आती है, फिर जब कभी मस्तिष्क की बारी आती है, फिर जब कभी मस्तिष्क की बारी होती है तो नौकरी के लिए जमकर तैयारी होती है। तो नौकरी के लिए जमकर तैयारी होती है। तो पैसों के लिए दुनिया से मारामारी होती है। तो नौकरी के लिए जमकर तैयारी, दो में से कोई एक चीज़ करता है बंदा। तो नौकरी के लिए जमकर तैयारी होती है, पैसों के लिए दुनिया से मारामारी होती है। जब इन दोनों की बातों से हम थक जाते हैं, जब इन दोनों की बातों हालातों से हम थक जाते हैं, कभी कभी सुस्ताते हुए सोच में पड़ जाते हैं। कभी कभी सुस्ताते हुए, आराम करते हुए सोच में पड़ जाते हैं। आत्मा धीरे से कुछ कहने लगती है। कहती तो वो लगातार है पर सुनाई तब देता है। आत्मा धीरे से कुछ कहने लगती है। फिर थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी बढ़ने लगती है। जो दौड़ रहे थे ज़ोरों से कुछ सोचकर, जो दौड़ रहे थे ज़ोरों से कुछ सोचकर, वह सोच और दौड़ दोनों फिजूली लगती है।
क्या तुम्हें इस अनुभव का आभास है? क्या तुम्हें इस अनुभव का आभास है? अगर हाँ तो तुम में भी आत्मा का वास है। अगर हाँ तो तुम में भी आत्मा का वास है। बस प्रश्न यहाँ यह एकमात्र है। बस प्रश्न यहाँ यह एकमात्र है, तुमको किसका प्यारा साथ है? तुमको किसका प्यारा साथ है? निश्चित आत्मा की होगी विजय। निश्चित आत्मा की होगी विजय, यदि चेतना तेरी शुद्ध है। यदि चेतना तेरी शुद्ध है, जीवन एक खोज का मौका है, नहीं कोई द्वंद्व या युद्ध है। जीवन एक खोज का मौका है, नहीं कोई द्वंद्व या युद्ध है। जीवन नहीं कोई त्रिकोणीय युद्ध है, भले मन मस्तिष्क आत्मा परस्पर विरुद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।